दोस्तों, श्रीलंका में रिसर्च के दौरान ऐसी चीज मिली जो काफी हद तक रामायण काल से मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वो राम सेतु हो या फिर भगवान हनुमान के अस्तित्व से जुड़ी जानकारी, ये सब इस वीडियो में मौजूद है। यहाँ तक कि रावण के महल तक के फैक्ट्स आज आपको जानने को मिलेंगे, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस हमारा और वीडियो का साथ अंत तक मत छोड़िएगा। संजीवनी बूटी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में जिसकी चर्चाएं इतिहास काल से चली आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसे लक्ष्मण जी को जीवित किया गया था। पर क्या आप जानते हैं जिस जगह लक्ष्मण जी ने इस जड़ी बूटी को ली थी, वहां पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में उस तरह की जड़ी बूटी पाई ही नहीं जाती। वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटी का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर यह घटना घट चुकी है, वरना भारत के नॉर्थ से आई जड़ी बूटियां उसके बिल्कुल साउथ में कैसे पाई जा सकती हैं। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। अब आइए आपको उस गुफा के बारे में बताते हैं जिसमें माता सीता को असुरों द्वारा पकड़कर रखा गया था। और हम ये बात ऐसे हवा में नहीं कर रहे, बल्कि ये बात पुरातत्व विभाग वाले लोगों ने इस गुफा की जांच करके बताई है, जिसमें पाया गया है कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरली बनकर तैयार हुआ है। इसमें किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं था। रामायण की कथा में भी इसी का जिक्र करते हुए बताया गया है कि माता सीता को असुरों ने अगवा करने के बाद यहीं पर रखा था। और इस चीज की पुष्टि करने के लिए आप यहां बनी तस्वीरों पर नजर डाल सकते हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जो कुछ 1000 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी हैं। ये तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा में हमें ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, जिस वजह से पूरी लंका जलकर खाक हो गई। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि लंका के जलने के अवशेष मिल चुके हैं। शोधकर्ता जांच के बाद यह बताया कि यहाँ की मिट्टी काली पड़ चुकी है। और ये पूरे श्रीलंका का हाल नहीं है, बल्कि जिस जगह पर लंका के होने का जिक्र है सिर्फ वहां की मिट्टी ही काली हुई है। और यही सब चीजें वैज्ञानिक को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। राम सेतु। दोस्तों, हम सभी को पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को सापाबरी एक पुल की तरह जोड़ता है, हम जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिक काफी खोजबीन करने में लगे रहते हैं। पर अगर हम रामायण की कथा की बात करें तो इसमें राम सेतु के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। रामायण की कथाओं के अनुसार ये सेतु वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था, और इसमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि अब राम सेतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गूगल मैप में देखा जाए तो हम और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम इस राम सेतु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च की और उसके बाद यह बताया कि इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर काफी खास किस्म की धातु के बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। पानी में तैरने वाले पत्थर। जैसा कि हमने आपको बताया, राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर विशालकाय होने के बावजूद पानी में डूबते नहीं थे, बल्कि ऊपर ही तैरने लगते थे। हालांकि सुनामी के बाद इन पत्थरों में से कुछ तैरते हुए जमीन पर आ गए थे, पर शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरने लगे, जबकि वहां मौजूद दूसरे पत्थरों को अगर पानी में डाला जाए तो वो तुरंत डूब जाते हैं। वैसे तो अगर साइंटिफिक तौर पर बात की जाए तो इन पत्थरों में ऐसे कई सारे मटेरियल्स मौजूद हैं जो इस तरह की विशेषता को रखते हैं, उन्हें पानी में डाला जाए तो वो डूबेंगे नहीं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोगों को आज से कई सालों पहले इस तरह का आइडिया आया कैसे कि वो उन पत्थरों का इस्तेमाल करें जो पानी में नहीं डूबते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राम सेतु के बनने की कहानी सच है या फिर आप भी साइंटिफिक चीजों पर ही विश्वास करते हैं? टस्क हाथी। दोस्तों, रामायण के एक अध्याय में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें हनुमान जी ने चारों खाने चित्त कर दिया था।
और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पुरातत्व विभाग के लोगों को श्रीलंका में इसी तरह के हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के समय में पाए जाने वाले नॉर्मल हाथियों से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसे रामायण काल का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में कई ऐसे प्रमाण हैं जो रामायण के सच होने का संकेत देते हैं।